नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के ज्योतिष के वीडियो में हम आप लोगों को साल 2023 में आपके साथ स्वास्थ्य, रोजगार, प्रेम, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, लाभ और निवेश से जुड़ी आपके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आने वाली साल यानी कि साल 2023 में आपको अपने जीवन में 100% घटित होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, वह घटनाएं कौन कौन सी रहने वाली है, इन घटनाओं में क्या शुभ संकेत आपके लिए छुपे हुए हो सकते हैं, इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको हर एक घटना के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, जिससे आपको भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। धनु राशिफल 2023 के अनुसार आने वाले वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर सामान्य रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। यदि आपके जीवन सुख की बात करें तो इस वर्ष आपसे ज्यादा आपका परिवार आपके द्वारा प्रदान की गई सुखों का लाभ उठाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। वहीं प्रेम के लिए ये वर्ष कुछ खास नहीं दिख रहा है। प्रेम के राह में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। भाग्य के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। वहीं इस वर्ष आपको धन की भी अच्छी मात्रा प्राप्त होगी। धनु स्वास्थ्य और रोग राशिफल 2023। धनु राशि का स्वामी गुरु धनु राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान है और गुरु अपनी ही मीन राशि में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह काफी मजबूत है। साथ ही आपकी राशि में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हैं। इस कारणवश आपको वर्ष के शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही वह जातक जिन्हें हृदय संबंधी परेशानियां हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो जातक त्वचा संबंधी रोग से ग्रसित हैं, उन्हें मार्च के बाद राहत मिलेगी। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने राशि के स्वामी में मदद से किसी भी मेजर बीमारी से बचे रहेंगे। साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी। आप अपने दिनचर्या में योग एवं अच्छे खान पान को शामिल करके देखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। साथ ही आप समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें, इससे आप स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानियों से दूर रहेंगे। धनु जीवन और खुशी राशिफल 2023। धनु राशि के जातकों के सुख भाव में स्वामी बृहस्पति अपने ही घर में बैठे हुए हैं एवं बृहस्पति के इस स्थान में होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपके सारी सुख सुविधा होने के बावजूद आप सुख सुविधाओं का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, परंतु आपका परिवार इन सुखों का आनंद ले पाएगा। साथ ही आप अपने जीवन में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे एवं इस कारणवश आप सुख से वंचित रहेंगे। इस वर्ष आपको मकान वाहन का सुख देर से मिलेगा, परंतु आप अपने परिवार के सदस्यों को वाहन का सुख जरूर दिलवा सकते हैं। आप अपने परिवार में और अपनों के सुख के लिए खुद के सुख से समझौता करेंगे। दूसरे घर में शनि की चौथी दृष्टि पर घर होने पर आप अपने माता पिता की पुरानी संपत्ति का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। धनु वैवाहिक जीवन और प्यार राशिफल 2023। वर्ष 2023 में धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवें घर में राहु चंद्रमा की युति आपके लिए काफी परिश्रम के योग को दर्शाती है। यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत से ही आप अपनी पूरी ताकत और मेहनत का प्रयोग करें। यदि आप किसी मनपसंद कॉलेज या फिर किसी और जगह अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आप मार्च अप्रैल के बाद की प्रतियोगिता परीक्षा ही चुने, क्योंकि उस समय आपको सफलता मिलने के योग ज्यादा है। यदि हम प्रेम की बात करें तो ये प्रेम के लिए अच्छा समय नहीं है। चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आपको अपना मन चाहा प्यार नहीं मिल पाएगा। यदि आपका प्रेमी आपसे नाराज है तो आपको अपने प्रेमी को मनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वर्ष के अंत में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। निसंतान दंपतियों को साल के मध्य में सफलता मिल सकती है। जो जातक अपनी संतान से बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं, उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध वक्री होकर सूर्य के साथ धनु राशि में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आप और आपके पार्टनर के बीच संबंध अच्छे रहेंगे और साथ ही आप दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। आपके बीच लंबे समय से चल रही कड़वाहट भी दूर होगी। जो लोग काम के सिलसिले में अपने पार्टनर और अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें भी इस वर्ष अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धनु भाग्य और धर्म राशिफल 2023। वर्ष 2023 में धनु राशि के जातकों के भाग्य का स्वामी सूर्य धनु राशि में ही विराजमान है एवं बुद्धियता युति होने के कारण स्वरूप आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप किसी भी नुकसान से बचे रहेंगे। साथ ही कहीं भी किसी भी गड़बड़ की भनक आपको पहले से ही लग जाएगी, जिससे आप उस गड़बड़ से आसानी से बच पाएंगे। यदि आपको आपके जीवन में हर जगह निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे वक्त आपको अपने भाग्य को मजबूत करना चाहिए एवं इसके परिणाम स्वरूप हर जगह सफलता की प्राप्ति शुरू हो जाती है। आप सूर्य की उपासना करके अपने भाग्य मजबूत कर सकते हैं। इस वर्ष आपका मन धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा। धनु नौकरी और व्यापार राशिफल 2023। वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में मिला जुला अनुभव लेकर आने वाला है। आपकी नौकरी एवं व्यापार का स्वामी बुध लग्न में सूर्य के साथ धनु राशि में ही विराजमान है। आप अपनी नौकरी में मन मुताबिक तरक्की की प्राप्ति कर पाएंगे, परंतु आपको उतनी ही धन की प्राप्ति नहीं होगी जितना आप चाहते हो। यदि आप अपने ग्रोथ के लिए अपनी नौकरी को बदलना चाहते हो तो इस वर्ष रुक जाए, नहीं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी में अपने डिपार्टमेंट को बदलना चाहते हैं तो ये वर्ष उसके लिए बिल्कुल उचित है। साथ ही इस वर्ष आपको अपने व्यापार को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। आप किसी की सलाह में आकर या फिर किसी के देखा देखी निवेश करने से बचे, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस वर्ष जून के महीने में तक धैर्य काम लेना है एवं जून के बाद आपके व्यापार को गति मिलेगी। ऑनलाइन व्यापारियों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी तरह के उपाय को ढूंढ रहे हैं और आपको ये उपाय समाज की तरफ से नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के किसी बड़े से सलाह मशवरा ले सकते हैं। धनु लाभ और निवेश राशिफल 2023। धनु राशि के जातकों के धन का स्वामी शनि
शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ धन बहु में ही बैठा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और आप अपने विवेक और बुद्धि के प्रयोग से धन की बचत भी करेंगे। धन के कारण आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। यदि आपका धन किसी जगह बहुत लंबे समय से रुका या अटका हुआ है तो धन की उसको प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर इस वर्ष आपका धन के मामले में परिपूर्ण रहेंगे। निवेश के क्षेत्र की बात करें तो यदि आपके निवेश करना जरूरी है तो बिल्कुल ही सोच समझकर निवेश करें, वरना अच्छे समय का इंतजार करें। नौकरी या व्यापार से आपको सामान्य धन की प्राप्ति होगी, इसलिए आप नियंत्रित रूप से अपने धन के निवेश या खर्च करें। खासकर प्रॉपर्टी या धातु के व्यापार में धन निवेश करने से बचे। किसी अपरिचित व्यक्ति, दोस्त या बिजनेस पार्टनर को अधिक मात्रा में उधार देने से बचे। आप शिक्षा के क्षेत्र में जैसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर आदि में अपना धन निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जनवरी माह में लग्न पर विराजमान बुध पर राहु की दृष्टि से आपको मित्रों से धोखा प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको अपने मित्रों की हर बात पर यकीन नहीं करना है। गुरु के सहयोग से आपको अपनी माँ का सहयोग मिलने वाला है। इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। साल की शुरुआत में मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाने वाला होगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे और आपको 7.5 से मुक्ति मिलेगी। इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण आपको मंत्रों में रुचि होगी और आप साधना में अधिक समय बिताने वाले हैं। फरवरी माह में शनि की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में शनि बेहद फल देने वाले कहे गए हैं, इसलिए इस समय आपको अपने भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद शुभ फल देने वाली होगी। इस समय पंचम भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच की दृष्टि के कारण आपको किसी भी नए निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। इस माह आप शेयर मार्केट से सोच समझकर पैसा खर्च करें तो ही बेहतर है। मार्च माह में पंचम में राहु, शुक्र और सप्तम मंगल का गोचर आपकी कमोच्छा को तीव्र करेगा। मंगल पर केतु की दृष्टि पत्नी से विवाद या अलगाव का कारण भी बन सकती है। इस माह पत्नी से किसी भी प्रकार का व्यर्थ विवाद नहीं करना है। युवा जातक काम इच्छा की तीव्रता में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करे तो ही अच्छा होगा। केंद्र में सूर्य और गुरु के बलवान राजयोग से इस माह आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी की राह देख रहे जातकों को इस माह अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रैल माह में बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। वहीं माह मध्य में सूर्य भी उच्च होकर युति करेंगे, जिसके ग्रहण दोष का निर्माण होगा। पंचम भाव का ये ग्रहण दोष आपको अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय आपके प्रेम संबंधी में खटास आने के योग है। वहीं पिता के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है। इस माह आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आप अपनी ही बात को लोगों को समझा नहीं पाएंगे। मई माह में सप्तम भाव में विराजमान शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय रहने वाला है। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। स्त्री जातकों के लिए गर्भ धारण करने का उचित समय है। इस माह पंचमेश मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय हृदय रोगियों के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस माह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी स्त्री के साथ अगर आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। जून माह में अष्टम में मंगल शुक्र की युति आपको किसी स्त्री की ओर आकर्षित करने वाली होगी। इस समय आपको अपने प्रेमी पर शक करने से बचना होगा। सप्तम में विराजमान सूर्य पर केतु का प्रभाव पिता की सेहत को नासाज कर सकता है। इस समय संतान की संगति पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इस माह आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। जो विद्यार्थी अपने शोध कार्यों के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए उचित समय है। जुलाई माह में आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस माह आपको अपने मित्रों से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। ननिहाल पक्ष से आपका कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। मध्य में शुभ ग्रह की युति आपको सफलता प्रदान करने का काम करेगी। इस माह आपको टीम को लीड करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अष्टम में शुक्र के गोचर के कारण पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहीं ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से भी आपको बचना होगा। अगस्त माह में भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति पर गुरु का प्रभाव आपको राहत देने वाला होगा। इस समय जीवन में किसी गुरु का आगमन आपको संसार के सही मायने समझा सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाकर स्वयं को सहज महसूस करेंगे। ये समय मीडिया तकनीकी और जनसंचार से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इस माह मीडिया तकनीकी और जनसंचार से जुड़े जातकों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। इस माह रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस माह आप अपने बच्चों की शादी को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं। सितंबर माह में आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि आपको इस मेहनत का भी परिणाम देखने को मिलेगा। इस माह की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद अच्छे परिणाम देने वाली होगी। दशम में सूर्य मंगल की युति सेना मशीन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ देने वाली होगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि से थोड़े क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर काबू रखना होगा। शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण इस माह आपको कई गुप्त मदद मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन वो अपने ही आप खत्म भी हो जाएंगे। अक्टूबर माह में राहु और केतु का महत्वपूर्ण संचरण जीवन के कई आयामों में बदलाव लेकर आएगा। इस माह राहु आपके चौथे भाव में, वहीं केतु का गोचर आपके दशम भाव में होगा। राहु का ये गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इस समय आप किसी पुराने भवन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। वहीं आपकी कोई संपत्ति जो बिक नहीं रही थी उसका सौदा हो सकता है। ये माह राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। नवंबर माह में विदेश जाने की राह देख रहे जातकों का इंतजार पूरा हो सकता है। इस माह विदेश भाव में सूर्य मंगल की युति आपको विदेश से लाभ देने वाली होगी। इस समय आपको विदेश से किसी बड़ी नौकरी का भी ऑफर मिल सकता है। दशम भाव में नीच के शुक्र के केतु के साथ युति किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद का कारण बन सकती है। इस माह सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को काम के सिलसिले में यात्राएं करनी होगी, जो कि भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास
आसपास देखने को मिल सकती है, इसलिए अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करके चले। साल के अंतिम माह संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस माह गुरुदेव की कृपा से आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। माह मध्य में लग्न से सूर्य का गोचर आपके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। सरकार से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्ति होगी। इस समय लाभ स्थान में विराजमान शुक्र गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, जिसके कारण आपकी वाणी प्रखर होगी और आपके भाइयों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े जातक इस समय अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। जो जातक गुप्त विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ने का समय होगा। आपको भविष्य में निस्संदेह सफलता मिलेगी। तो मित्रों, साल के संपूर्ण राशिफल में इतना ही। ऐसे ही राशिफल और ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।